हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 16 नवंबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। हमने आप लोग 10 तारीख से करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं डाला था, लेकिन जो है अब आपको 16 नवंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन बात करने वाला है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को शॉर्ट में डील करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कौन करेगा। दोस्तों ये नरेंद्र मोदी है भोपाल में 15 नवंबर को क्या विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया। ये कहाँ निर्णय लिया? ये भोपाल में लिया। पता होगा आपको भोपाल कहाँ है? तो भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में पता होगा हमारा भोपाल त्रसादी कांड 1984 में हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो है जल से अभिक्रिया कर ये हमारा लगभग जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे कंपनी में। तो भी क्वेश्चन आता है मिथाइल आइसोसाइनाइड से ये भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बात करने वाले हैं कि सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत किसने किया है। दोस्तों सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। उड़ीसा दोस्तों बारे में पता होगा कि हमारा उड़ीसा राज्य का स्थापना 1936 में बिहार राज्य से कटकर हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। पूछेगा पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। आपका राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? कटक पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर है। आपसे पूछेगा कि आपका जो हमारा उड़ीसा में लोकसभा सीट संख्या कितना है? 21 है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करने वाला अगला क्वेश्चन है कि विश्व न्यूमोनिया दिवस कब मनाया गया। दोस्तों अभी हाल ही में विश्व न्यूमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। नवंबर महीने के दिवस के बारे में बहुत सारे दिवस भी मनाए जाते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाया गया? शाकाहारी दिवस मनाया गया। तो ये हमारा न्यूमोनिया से संबंधित आपका जो है ये मनाया गया 12 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि आपका राज्यसभा के महासचिव कौन बने हैं। तो राज्यसभा के ये महासचिव अभी हाल ही में पीसी मोदी बने। कौन बने? पीसी मोदी बने। जबकि अगर पूछेगा राज्यसभा के पहले महासचिव कौन बने थे, तो देखिएगा ये हमारे स्नेहलता श्रीवास्तव बने। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव बने। पीसी मोदी पहले हमारे राज्यसभा के हमारे सचिवालय के सलाहकार थे, लेकिन अभी राज्यसभा के सचिवालय के नए सलाहकार बना दिया गया है रामाचार्य उल्लू को बना दिया गया है। ओम बिरला क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष है। पता होगा कि राज्यसभा जो हमारा सांसद क्या जो दूसरा सदन भी, इसे अपर सदन भी कहते हैं, ये अस्थाई सदन इसे माना जाता है। ये कभी भी भंग नहीं हो सकती। इसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, रखिएगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। हमेशा जो है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो आपके वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया। दोस्तों पक्षी से संबंधित हमारा जो पता होगा कि आपसे क्वेश्चन आता है कि पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षी के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। हमने भी बताया था आपका 12 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व न्यूमोनिया दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। तो आपका जो है हमारा पक्षी दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को। 12 नवंबर को एक दिवस और मनाया गया, विश्व न्यूमोनिया दिवस। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पहला, यहाँ पर दोस्तों होगा पहले बांस से क्या होगा? बांस से क्रिकेट तथा बैट स्टंप बनाने की घोषणा किया है। मतलब किस राज्य ने पहला जो है बांस से क्रिकेट का बैट तथा स्टंप बनाने की घोषणा किया है? तो ये हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के द्वारा जो है पहला आपका जो है बांस से क्रिकेट तथा बैट बनाने का स्टंप का घोषणा किया है। आपको पता होगा हमारा त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा है। बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा कौन सा राज्य है? तो आपका हमारा त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव के द्वारा ये घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आपका COP27 2022 की मेजबानी कौन करेगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि COP26 का मेजबानी कहाँ हुआ था। तो आपका दोस्तों कोप का मतलब होता है का आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ आपका जो पार्टीज का 2000 आपका जो 21 की मेजबानी कहाँ हुआ था। तो ये हमारा स्कॉटलैंड में हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा 2022 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये 2022 में मेजबानी करेगा ये 27वां जो COP70 जो करेगा ये मिस्र में किया जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस्र होगा। लेकिन अगर पूछेगा 2021 की मेजबानी कौन किया, तो स्कॉटलैंड किया। अब पूछेगा 2023 का जो है 28वां COP28 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। दोस्तों भी आप लोग बताइएगा इटली में हमारा कौन सा भी आयोजन का प्रोग्राम किया गया था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हंसी कला किस राज्य से संबंध है।
हस्तकला दोस्तों ये हमारा किस राज्य से संबंध है, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंध है। दोस्तों कर्नाटक दोस्तों बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन है, कर्नाटक है। सोना सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में। आपसे पूछेगा कि आपका मक्का सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में। कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में। इसका राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये प्लेटफार्म बन गया है आपका हुबली। हुबली का नया नाम क्या रखा गया, रुद्धा सुधा स्वामी रखा गया। आपसे पूछे कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह। आपसे पूछेगा बेंगलुरु किस नदी किनारे, तो बिरसावती नदी किनारे। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। आपसे पूछेगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन में दिया गया चीन, जापान, नेपाल, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ये हमारा चीन का अभी हाल ही में डिसीजन लिया गया है। राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग अपने अधिकार को बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। तो चीन के दोस्तों बारे में पता होगा कि आपको, चीन हमारा जो 3 चाइल्ड पॉलिसी ला गया है। आपका दुनिया में सबसे अधिक आबादी किस देश का है, चीन का है। सबसे बड़ा सागर कौन है, दक्षिणी चीन सागर है। आपका कोई भी चीज़ कॉपी करने मामले में सबसे पहला स्थान है। चाय के मामले में पहला स्थान चीन का है, चावल में चीन का है, गेहूं में चीन का है। लेकिन नहीं पूछेगा कॉफ़ी में किसका है, तो ब्राज़ील का है। किसका है, कॉफ़ी में दुनिया का 70% से अधिक कॉफ़ी देश उत्पादन करता है, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये हम सुनामी जागरूकता दिवस के बारे में तो हमने बताया था, ये हमारा जो मनाया गया 5 नवंबर को मनाया गया। तो ये हमारा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था, 5 नवंबर को मनाया गया था। हमने बताया था सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है, तो भूकंपों वाला देश किसे कहते हैं, तो आपका कहा जाता है जापान को। लेकिन पूछेगा तूफानों का देश किसे कहते हैं, तो तूफानों का देश कहते हैं भूटान को कहते हैं। किसे कहते हैं, भूटान को, याद रखिएगा, ठीक है। हाथियों का देश कहता है आपका लाओस को, लेकिन श्वेत हाथियों का देश कहेगा थाईलैंड को। मोतियों का देश किसे कहते हैं, जापान को। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, जापान को। डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं, तो आपका ब्रिटेन को। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि T20 में 0 रन देने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया। तो T20 इस बार जो मैच हुआ है इसमें 0 रन मतलब एक भी रन एक ओवर में नहीं दिया गया। ये बन गया अक्षय कर्णवार के द्वारा। हमारे गेंदबाज हैं जो कि हमारे कहाँ के हैं, तो आप लोग कमेंट करके, अगर आपको पता है कहाँ के तो बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो इस खिलाड़ी में T20 में एक भी रन क्या हुए नहीं दिए, ठीक है। आपको पता होगा विराट कोहली का से भी कप्तानी छीन लिया गया है। हाल ही में बना दिया गया है रोहित शर्मा को हमारा क्या बना दिया, कप्तान बना दिया गया, ठीक है। ये हमारा जो अभी हाल ही में आपको पता होगा T20 का जो मैच हुआ, इसमें भारत क्या हो गया, वर्ल्ड कप से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 11 नवंबर को मनाया गया। क्या मनाया गया, 11 नवंबर को। 12 नवंबर को क्या मनाया गया, तभी मैंने बताया था आपका विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया गया तथा पक्षी दिवस भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद 29 में बैठक की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 में बैठक की अध्यक्षता की गई है। अभी हाल ही में अमित शाह जो आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में क्या हुए थे, दौरा किए थे। इसमें देखने को ये मिला कि आपका जो है यहाँ पर भीड़ जुटाने के लिए जो है रुपये जो 40 लाख रुपये जो है कि मांग की गई थी, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि अभी जो यूपी में जो है 2022 में चुनाव होने वाला है, तो आपका जो यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 2019 में बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, अमित शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है अमित शाह हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्हीं का याद रखेगा, इनका जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था। कब हुआ था, 1879 को हुआ था। ये हमारे जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका पद पर मृत्यु हुआ था 27 मई 1964 को इनका मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। रावी नदी किनारे सबसे पहले झंडा कौन फहराए थे, नेहरू जी फहराए थे, याद रखिएगा। अब से पूछेगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। भारत चीन युद्ध जब हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये हमारे भारत के उसी समय हमारे नेहरू जी थे।
याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि हमारे जो भारत के सबसे अधिक लंबे कार्यकाल 17 बार झंडा फहराने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जो है इन्हीं का जो है 14 नवंबर को बाल दिवस भी इन्हीं की याद में मनाया जाता है तथा विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किस राज्य ने किया है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड। तो अभी हाल ही में 3 कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित फिर आपका जो है पंजाब में किया है। दोस्तों एक अभी आपको पता होगा अक्टूबर 2021 में एक प्रस्ताव जो है खिलाफ तीनों कृषि कानून के खिलाफ फिर लाया था और नवंबर महीने में ये दूसरी बार क्या लाया है, प्रस्ताव लाया है। ठीक है, पंजाब पता होगा, पंजाब का 23वां जिला कौन बना है, मलेरकोटला। पंजाब में रोपड़ झील है, रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक हमारा रोपड़ स्थल भी खोजा गया था, जो कि पंजाब में। 5 नदियों का भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को। पता होगा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चरणजीत सिंह चिन्नी बने हैं। ये हमारे दलित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि पंजाब के नए गवर्नर कौन बने हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने नागरिकों के लिए टैली ला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये टैली ला मोबाइल ऐप हमारे जो है किरेन रिजिजू के द्वारा क्या किया गया था, हमारा जो है टैली ला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा अमित शाह हमारे कौन है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। एन.वी. रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के। अगला क्वेश्चन है कि 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किसने किया है। तो 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला व्यापार मेला का उद्घाटन माननीय हमारे जो है वाणिज्य मंत्री, कॉमर्शियल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। भारत में वर्तमान में पहले हमारे ये रेल मंत्री थे, लेकिन अभी हमारे कौन मंत्री कर दिया गया, कॉमर्शियल मिनिस्टर कर दिया गया। अमित शाह कौन मंत्री है, गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह कौन मंत्री हैं, हमारे ये हमारे रक्षा मंत्री है। तो यहाँ पर गिरिराज सिंह होना चाहिए था, ठीक, लेकिन हो गया गिरिराज सिंह। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, गिरिराज सिंह होगी, जो कि हमारे केंद्र सरकार में हमारे बेगूसराय के सांसद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिर्फ स्त्री और मई कानून को 2 सुरक्षा अभियान शुरू किसने किया है। तो ऑप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। दोस्तों अभी इसका हाल ही में हमारा इंस्टाग्राम के द्वारा स्त्री और मई कानून 2 सुरक्षा अभियान किया गया है। ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित ये हमारा कानून लाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हाल नहीं पता होगा फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है। दोस्तों हमने वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों, बहुत दिनों से, लगभग 5-6 दिन से वीडियो नहीं बना था, लेकिन अब दोस्तों आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि छठ पूजा तथा जो है छठ पूजा में और बहुत सारे कारण दोस्तों था, इसलिए हम थोड़ा सा बिजी रहने के कारण वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन अब आपको पर डे वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब आपका सब क्लास वगैरह भी चालू हो गया, लेकिन अब आपको वीडियो डेली देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और आपको जो है पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो दोस्तों मिलते हैं।